आपका मेरी चैनल में स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा का धाम देश भर में आस्था व श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले के शिरडी में साईं बाबा का मंदिर स्थित है। शिरडी के साईं बाबा को भारतीय आध्यात्मिक गुरु और फकीर संत माना जाता था। उनके जीवन काल के दौरान और देह त्याग के बाद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त उनका सम्मान करते थे। शिरडी के साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ वह माहिती कुछ मिलती नहीं है, लेकिन तथ्यों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के पाथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को अहमदनगर जिले के शिरडी में हुई थी। साईं बाबा का असली नाम हरिबाबू भुसारी था। सद्गुरु साईं दर्शन किताब के अनुसार साईं बाबा ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। उनके पिता का नाम गंगाबाऊ और माता का नाम देवकी गिरी था। साईं बाबा अपने जीवन काल में वह लोगों के बारे में ही सोचते थे। वह सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। किसी के दुख दर्द का निदान साईं बाबा चुटकी बजाकर कर देते थे और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का संदेश जनमानस में पहुंचाने लगे। लोगों साईं बाबा को भगवान का दर्जा देते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। दिन प्रतिदिन इनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और उनके प्रति आस्था और विश्वास लोगों के माध्यम इतना बढ़ गया कि साईं बाबा को ईश्वर या भगवान का दर्जा दे दिया गया। खास तौर से वर्तमान में तो युवा वर्ग की पहली पसंद बन गए थे। प्रारंभ में साईं बाबा शिरडी गांव के बाहरी इलाके में एक नीम के पेड़ के नीचे 4 से 5 साल तक इस स्थान पर रहे, जिसे अब गुरुस्थान कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साईं बाबा जब शिरडी में रहने के लिए आए थे तो वे खंडरनुमा मस्जिद के पास रहते थे। तब उनका नाम द्वारका माई रखा था। बाबा शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है जिसका अर्थ दादा, पिता, बूढ़ा व्यक्ति या साहब है। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ है मालिक। वह सबका मालिक सबूरी ईश्वर है। शिरडी धाम के अंदर साईं बाबा का समाधि मंदिर है। निधन के बाद इस स्थान पर ही उनके पार्थिव देह को दफनाया गया था। शिरडी की जिस मस्जिद में साईं बाबा रहते थे वहाँ मुंबई के एक कलाकार श्यामराव जयकर द्वारा साईं बाबा का मंदिर बनाया गया उनका अदमकद चित्र है। शिरडी के साईं बाबा के कई स्मारक और मूर्तियां हैं जिन्हें धार्मिक समारोह के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से एक बालाजी वसंत तालीम नामक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर से बनाया गया शिरडी के समाधि मंदिर में है, जो जहां साईं बाबा को दफनाया गया था वहां साईं बाबा की भव्य प्रतिमा रखी गई है। समाधि मंदिर के पास ही एक बड़े हॉल में साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति है, जिसके दर्शन करने के लिए भक्त देश भर के कोने कोने से आते हैं। यहाँ पर साईं बाबा के वस्त्र और अन्य सामान भी रखे हुए हैं। मंदिर परिसर में साईं बाबा की धुनी है जो जलती रहती है। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा के दरबार में जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है वह उनकी कृपा से पूरी हो जाती है। वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यह साईं बाबा का चमत्कार है जो भक्तों की झोली भर देते हैं। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। साईं बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साईं बाबा के मंदिर परिसर में बाबा के गुरु का स्थान भी बना हुआ है। यहाँ पर साईं बाबा बैठा करते थे। वहाँ मान्यता है कि वहाँ स्थित नीम के पेड़ की पत्तियाँ मीठी हो गई थी
यह साईं बाबा का प्रभाव और चमत्कार माना जाता है। साईं मंदिर में दिन भर 5 बार आरती होती है। सुबह 4:15 बजे भूपाली आरती, 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त पर धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती की जाती है। यहाँ बाबा का दर्शन और आरती पूजन के बाद प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू, खिचड़ी, बाबा की उदी इत्यादि मिलता है। शिरडी साईं बाबा ने अपने पीछे कोई आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, कोई शिष्य नियुक्त नहीं किया और उनके अनुरोध के बावजूद औपचारिक दीक्षा नहीं दी। 2008 में इंडियन पोस्ट ने शिरडी साईं बाबा के सम्मान में 5 रुपये का एक स्मारक टिकट जारी किया। एक महान संत है से अर्थ है कि कोई भी दिव्य पुरुष या संत की मृत्यु नहीं होती, वरन में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, जिसे मानने वाले आज भी उनके पद चिन्हों पर तथा उनके उपदेशों को मानते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज वर्तमान में लाखों की संख्या में भक्त साईं बाबा के समाधि स्थल मंदिर में दर्शन करने आते हैं। हजारों की संख्या में होटल, धर्मशाला तथा साईं संस्था की ओर से ठहरने के लिए विश्व स्तर पर व्यवस्था की गई है, जिसकी देखरेख श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट करता है। इस मंदिर में लाखों रुपए का चढ़ावा हर साल चढ़ता है। यह मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। देश के उनके हिस्सों से शिरडी साईं धाम पहुंचने के लिए बस, ट्रेन और हवाई सुविधा है। आज भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन शिरडी आने वाली है, जो कोयम्बटूर से आ रही है। साईं बाबा के भक्त देश विदेश में भी है। वहाँ साईं बाबा के देश विदेश में भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।